एक जंगल में खूबसूरत सा घर था। उसी घर में रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू और अपने अंडे के साथ रहा करती थी। देखिए टुन्नू जी, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जितना था कल ही सब खत्म हो गया। रीमा, दूसरे जंगल में बाढ़ आने से काम धंधा सब कुछ बंद हो चुका है। ना जाने मुझे कब काम मिलेगा। मगर टुन्नू जी, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ ही दिनों में हमारे घर में छोटा सा बच्चा भी आने वाला है। रीमा, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला बेहतर ही करेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रीमा चिड़िया के अंडे में से एक छोटा सा प्यारा सा बेटा चिड़ा बाहर निकलता है। अपने नन्हे से बेटे को देखकर मम्मा और पापा बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक से उनका दरवाज़ा कोई खटखटाने लगता है। मैं देखता हूँ। क्या बात है तोते, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कुछ बात नहीं टुन्नू, तुम्हारे लिए एक चिट्ठी लेकर आया हूँ। मुझे तो लगता है कि ये तो बैंक का नोटिस है। टुन्नू चिड़ा वो नोटिस घर के अंदर लाकर पढ़ने लगता है। टुन्नू जी, क्या है ये? इस पर क्या लिखा हुआ है और आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे खर्च लिया था, उसका ही नोटिस है। मैं वो पैसे वापस ना कर पाया था और कल वो बैंक वाले आकर हमारा घर नीलाम करेंगे। टुन्नू जी, आप चिंता मत करो। हम फिर से नया और सुंदर सा घर बना लेंगे। मगर रीमा, हमारा छोटा सा बच्चा भी है। घर के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरे जंगल में मेरी बुआ रहती है। मैं उनके पास जाता हूँ और कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाएंगे। जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं बुआ के पैसे वापस कर दूंगा। पापा चिड़ा दूसरे जंगल जा रहा था, तभी वहाँ पर खूंखार चील आकर हमला कर देता है। वो उधर ही मर जाता है। अगले सुबह मिट्ठू तोता उसे मरा हुआ देखकर उसके घर रीमा चिड़िया को बताने के लिए जाता है। चिड़िया बहन, क्या आपको पता है कल आपके पति कहाँ जा रहे थे? वो अपनी बुआ के पास जा रहे थे, कुछ रकम उधार लेने। चिड़िया, आपके लिए बहुत बुरी खबर है। सुबह मैं घूमने के लिए जा रहा था, तभी आपके पति को देखा। आपके पति एक पेड़ के नीचे मरे पड़े हैं। नहीं मिट्ठू भैया, मेरे पति मुझे इतने दुखों में छोड़कर नहीं जा सकते। चिड़िया बहन, यही हकीकत है, इसी को ही मानना पड़ता है। ऐसा कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। फिर उसी दिन चिड़िया के घर की नीलामी होती है। चिड़िया को वो घर छोड़ना पड़ता है। अब चिड़िया बेआसरा बैठी हुई थी। उसके पास ना घर था, ना खाने के लिए भोजन। उसका छोटा सा बेटा भूख से छू छू कर रहा था। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मम्मा, मुझे कुछ खाने के लिए दो। कुछ देर रुक जाओ कुकू बेटा, हम लोग अभी कबूतर भैया के घर जाते हैं। वहाँ पर मैं कुछ तुम्हें मांग कर ज़रूर दूंगी। और फिर चिड़िया कबूतर के घर चली जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भैया, जो आज रात के लिए आपने मुझे अपने ही घर पर रख लिया। चिड़िया, ऐसे जीना बहुत मुश्किल है। कबूतर भैया, मैं कुछ न कुछ काम करना चाहती हूँ जिससे मैं अपने लिए घर बना सकूँ और मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रख सकूँ। रीमा बहन, आप सच में काम करना चाहती हो तो आप मेरे खेत में काम कर सकती हो। मैंने अपने खेत पर केलों का फसल डाल रखा है। बस आपको खेत का अच्छे से ध्यान रखना है और सारे पेड़ों से केले तोड़ने हैं। मैं आपको अच्छी खासी रकम दूंगा। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये काम बहुत मेहनत से करूँगी। अगले दिन से रीमा चिड़िया खेत का अच्छे से ध्यान रखने लगती है और कुछ दिनों बाद रीमा चिड़िया खेत पर आकर केले तोड़ तोड़ कर एक टोकरी में रखती है। रीमा को बहुत बड़ा केले का पत्ता देखकर एक उपाय आता है। अरे वाह, ये केले के पत्ते तो बहुत बड़े हैं। इनसे एक बड़ा सा घर बना सकते हैं। मैं अभी जाकर इस विषय के बारे में कबूतर भैया को बताती हूँ। कबूतर भैया, मैं अपने लिए केलों के पत्ते से एक घर बनाना चाहती हूँ। क्या मैं बना लूँ? हाँ रीमा,
तुम बना सकती हो। वैसे भी वो पत्ते मुफ्त में ही पक्षियां ले जाते हैं। और फिर दूसरे दिन रीमा कुछ लकड़ियाँ इकट्ठ करती है और कुछ केलों के पत्तों को ले आती है। लकड़ियाँ और केलों के पत्तों को जोड़कर रीमा चिड़िया अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लेती है। वो घर अंदर से बहुत मजबूत था। अरे वाह माँ, ये घर तो बहुत अच्छा है। और तो और अंदर से बहुत ठंडा भी है। हाँ कुकू बेटा, मैंने ये घर बहुत मेहनत से बनाया है। मुझे ये घर बनाने में 3 दिन लगे हैं। इस तरह रीमा चिड़िया अपने पति के मर जाने के बाद बिना हिम्मत हारे अपने लिए एक मजबूत सा केले के पत्तों का घर बनाकर अपने बेटे के साथ रहने लगती है। एक जंगल में एक झील के पास एक कमज़ोर सा घर था। उसी घर में रीमा चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, जिनका नाम कुक्कू और मीना था। रीमा एक विधवा चिड़िया थी। उनकी आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी। उनका घर भी बहुत कमज़ोर था। बेटा, तुम दोनों खाना खा लो। अब मैं अपने काम पर चलती हूँ। माँ, तुम खाना तो खाकर जाओ। नहीं बेटा, बहुत देर हो गई है। अगर और देर हो गई तो मालिक पैसे काट लेंगे। और कुकू, तू भी खाना खा ले और अपने काम पर चले जाना। और मीना, आज तेरी स्कूल की छुट्टी है ना, तो तू आज पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना। ठीक है माँ, मैं कर लूँगी। चिड़िया ने अपने बच्चों को काम समझाया और खुद अपने काम पर चली गई। रीमा बहुत ही मेहनती थी। वो दिन भर कलुवे कौवे के खेत में मजदूरी का काम करती थी। रीमा का बेटा कुकू भी बहुत ही मेहनती था। वो दिन भर कबूतर के मोमोज के ठेले पर काम किया करता था। ये लो जग्गू, तुम्हारा गर्मा गर्म मोमोज। शाम हो गई। रीमा काम करके अपने घर वापस आ गई। माँ, देखिए मैंने पूरा घर साफ कर लिया है और मैंने आज आपके लिए खाना भी बनाया है। अरे वाह मेरी बेटी मीना, तो अब बड़ी हो गई है और बहुत समझदार भी हो गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जैसे 2 अनमोल रत्न मुझे मिले। इतने अच्छे बच्चे पाकर रीमा बहुत खुश थी। उसके दोनों बच्चे उसकी बहुत मदद किया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक बारिश शुरू हो जाती है और रीमा के घर में पानी टपकने लगा। माँ, ये बरसात का पानी घर में टपक रहा है। अब हम क्या करें? मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। बेटा परेशान मत हो। जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ ये बर्तन रख दो। फिर उन तीनों ने टपकते हुए पानी से बचने के लिए बर्तन रखे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बच्चों, हमें जल्दी पक्के मकान के लिए कुछ करना चाहिए, पर उसमें काफ़ी खर्चा होगा। मैं सोच रही हूँ सेठ जी से घर के लिए कुछ कर्जा ले लूँ। कम से कम घर पक्का तो बन जाएगा। हाँ माँ, और मैं कुछ और नया काम ढूंढता हूँ जिससे और पैसे कमा सकूं। ठीक है बेटा, जो तुम्हें सही लगे वो तुम करो। अगले ही दिन रीमा अपने मालिक कलुवा कौवे के पास गई। मालिक, मुझे थोड़ा सा कर्जा चाहिए था। वो क्या है ना, मुझे अपना घर बनवाना है। ठीक है रीमा, तुम्हें कर्जा मिल जाएगा क्योंकि तुम बहुत पुरानी मजदूर हो मेरी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। ठीक है मालिक। चिड़िया बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ कुकू को भी दूध बेचने का नया काम मिल गया था। घर आकर रीमा अपने दोनों बच्चों को सारी बात बताती है। बेटा, मुझे कर्ज मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिन लगेंगे। माँ, मुझे भी दूध बेचने का काम मिल गया है। सुबह बस 2 घंटे का काम है और 1000 पगार है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। भैया को काम मिल गया और माँ को पैसे। अब जल्दी हमारा पक्का घर बनेगा, फिर हमें बरसात में भीगना नहीं पड़ेगा। हाँ बेटा, ये सब ऊपर वाले की ही कृपा है। वो सब ठीक कर देंगे। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक रात बरसात हो गई। बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिड़िया के घर में भी पानी टपकने लगा। बच्चों, मुझे नहीं लगता कि बरसात आज रुकेगी। इस तरह बारिश होती रही तो पूरा घर में बाढ़ का पानी आ जाएगा।
इस तरह कुछ देर होते ही चिड़िया का घर हिलने लगता है। माँ, हमारा घर हिल रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। बच्चों जल्दी सुनो, ज़रूरत का सारा सामान उठा लो, हमें कहीं और जाना होगा। अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते। ये घर कभी भी टूट सकता है, इसके नीचे दबकर हम मर जाएंगे। फिर वो तीनों घर के बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही उनका घर टूट जाता है। बच्चों, पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। हमारे जंगल में ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ हम लोग इस बारिश से बच सकते हैं? कुकू ये सोच ही रहा था कि उसे कुछ याद आया। माँ, हाँ मुझे याद है, चलिए आप दोनों मेरे साथ। फिर कुकू अपने साथ अपने परिवार को जंगल के आखिरी हिस्से में ले गया। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था। माँ, आज से हम इस पेड़ के अंदर रहेंगे। बारिश से बचने के लिए वो तीनों उस पेड़ के अंदर चले जाते हैं। बच्चों, कम से कम यहाँ हम सूखे हैं, यहाँ बारिश नहीं आ सकती। माँ, यहाँ तो पानी भी नहीं टपक रहा है, अब तो हम लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं ना? हाँ बेटा, पर अब पहले कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं। रीमा ने अपना वो सारा सामान खोला जो वो अपने साथ लेकर आई थी और उसे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना पकने लगी। हमारे घर का क्या हुआ होगा माँ? हमारा घर बारिश में डूब गया होगा क्या? देखते हैं। मीना, ये बरसात थमने दो और पानी सोखने दो, फिर घर का देखते हैं। तब तक हमारे सर पर ये पेड़ का घर है ना, तब तक हम इसी पेड़ के घर में रहेंगे। इस तरह रीमा चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बारिश रुकने तक उस पेड़ के अंदर रहते हैं। रीमा चिड़िया और कलुआ कौवा दोनों दोस्त थे। एक बार की बात है, दोनों दोस्त भोजन की खोज में निकले हुए थे कि वो रास्ता भूलकर दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कव्वे भैया, ये जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे लग रहा है कि हम रास्ता भूल चुके हैं। रात भी होने वाली है, अब ऐसे अजनबी जंगल में हम रात कैसे गुजारेंगे? हमें किसी पक्षी के घर आसरा लेना होगा, वरना कोई खतरनाक जीव हमें खा जाएगा। यहाँ बैठकर समय जाया करने से अच्छा है हम आगे बढ़ें। वो उड़ते हुए जा रहे थे कि उन्हें एक घोंसला दिखाई देता है। दोनों जाकर वहां पर दस्तक देते हैं। घोंसला से एक तोता बाहर निकलता है। मैं नहीं जानता आपको, आप कौन हो? तोते, हम रास्ता भूलकर इस जंगल में आ गए हैं। हमें अपने घोंसले में आश्रय दे दो। सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। आपकी बात तो ठीक है, मगर मेरा घोंसला कमज़ोर है, इतना मजबूत नहीं कि मैं आप दोनों को रख सकूं। हाँ, मैं दोनों में से किसी एक को रख सकता हूँ। धन्यवाद तोते, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, हम दोस्त हैं। चलो कव्वे भैया, कहीं और जाते हैं। मगर कौवा चुप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। कव्वे भैया चलो, हमें देर हो रही है, अंधेरा बढ़ रहा है। दोनों में से एक, तो फिर मैं यहाँ रह सकता हूँ। चिड़िया, तुम जाओ और अपने लिए कोई और आश्रय ढूंढ लो। कव्वे भैया, हम दोस्त हैं और ऐसे बीच रास्ते में कैसे मुझे अकेले छोड़ सकते हो? मुझे अकेली को डर लगेगा। जब जान की पड़ी हो तो अपनी जान बचाते हैं, ना कि दोस्ती को देखते हैं। कलुआ कौवा ऐसे कहते हुए तोते के घर में चला जाता है और चिड़िया बैठी कौवे को देखती रह जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी उड़ती है और आगे बढ़ती है। वो सामने वाले घोंसले में तुम लेट सकते हो, मगर ज्यादा करवट ना बदलना। मेरा घोंसला कमजोर है, मैंने पहले ही बता दिया है तुम्हें। तोते, तुम चिंता ना करो, मैं जब सोता हूँ तो समझो पत्थर का बन जाता हूँ, एक भी करवट नहीं लूंगा। चिड़िया बेचारी को बहुत डर लग रहा था। पहले वो दो थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे का सहारा था, मगर अब चिड़िया अकेली रह गई थी। थोड़ी दूर एक सूखा हुआ पेड़ था जिसकी खोखर में एक कबूतर छुपा बैठा था। वो चिड़िया को आवाज देता है, या चिड़िया बहन, मौसम खराब है और रात भी है, तुम यहाँ आ जाओ,
इस पेड़ की खोखर में तुम खुद को छुपा सकती हो। चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर कबूतर को देखकर पेड़ की खोखर में चली जाती है। अरे चिड़िया बहन, तुम अकेले इतनी रात को तुम कहाँ पर जा रही हो? मैं और कौवा रास्ता भूलकर इस तरफ आ गए थे। रात हो गई तो बहुत परेशानी हुई। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। पहले तो तोते का घोंसला लटका रहता है, मगर फिर तेज हवा से तोते का घर हिलने लगता है। वही हुआ जिसका डर था। नहीं बचेगा मेरा घर, नहीं बचेगा। तोते ने अभी इतना कहा ही था कि उसका घोंसला टूट जाता है और धड़ाम से जमीन पर गिरता है। कौवा तोते की तरफ देख रहा था। अब क्या होगा ऐसी बारिश में? हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से थोड़ी दूर मेरी बहन रहती है, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। और अब तुम सोचो कि तुम्हें कहाँ जाना है। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। मैं अकेला रह गया। अगर चिड़िया मेरे साथ होती तो कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकाल लेती। मैंने बहुत बुरा किया। मैंने अपनी दोस्त को छोड़कर बहुत बुरा किया। कौवा रोने लगता है और रोते हुए वहाँ से उड़ता है। लो, ये फल मैं बारिश से पहले सागर वाले जंगल से लाया था। कबूतर भैया, आप मुझे जानते भी नहीं हो और आपने मेरी इतनी मदद की। और एक वो मेरा बचपन का दोस्त मुझे रास्ते में ही छोड़ गया। तभी रोता हुआ कौवा भी वहाँ आ जाता है। कव्वे, तुम यहाँ? तुम तो तोते के घर में चले गए थे मुझे छोड़कर। टूट गया तोते का घर, टूट गया। चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बुरा किया जो तुम्हें रास्ते में ही छोड़ दिया। नहीं कव्वे, किया हुआ विश्वास वापस नहीं आ सकता। मेरी और तुम्हारी दोस्ती ख़त्म हुई आज से। तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। फिर कौवा अपने गलती पर बहुत पछताता है और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और दूर जाकर एक पेड़ के नीचे पत्तों के नीचे अपना सर छुपाकर रोने लगता है। दूसरी तरफ रीमा चिड़िया कबूतर के घर में आराम से रहने लगती है। इस तरह कौवे को उसकी सज़ा मिल जाती है। जंगल में लंबा गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला था। गर्मियों के मौसम के जाते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में सूखी लकड़ियां जमा करना चाहते थे, क्योंकि सर्दी के मौसम में सूखी लकड़ियों से आग जलाकर ही पक्षी अपने अपने घरों को गर्म रखा करते थे। कलुए जी, ये सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लो और अगर कोई दूसरा पक्षी आए तो उन्हें हम यहाँ से भगा देंगे। इस बार हम किसी दूसरे पक्षी को एक भी सूखी लकड़ी जमा नहीं करने देंगे। कौवा और कव्वी, जो हमेशा दूसरे पक्षियों का बुरा सोचते थे, जंगल की सारी सूखी लकड़ियां जमा कर लेते हैं। तोती और कबूतर भैया, चलो कौवा और कव्वी कई दिनों से सूखी लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं। हम भी जंगल जाते हैं और सूखी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। चिड़िया, मैं कल गया था जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने, मगर उन कौवों ने मुझे डराकर वहाँ से भगा दिया। ये जंगल उनके बाप का नहीं है। चलो हम भी देखते हैं वो कैसे हमें रोकते हैं। रीमा चिड़िया अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चली जाती है। रुको रुको चिड़िया, ये लकड़ियां हमने जमा की हुई है। गोरी और कलुवे, इतनी सारी लकड़ियाँ तुम क्या करोगे? हमें भी थोड़ी लकड़ियाँ जमा कर लेने दो। अगर जान चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। अगर एक भी लकड़ी उठाई तो यही लकड़ी उठाकर सर में मार दूंगा। आओ मारो, मैं भी देखता हूँ। नहीं तोते भैया, हम इन कौवा से लड़ाई नहीं करेंगे। हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। चिड़िया अपने दोस्तों को साथ लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वो सारा जंगल फिरते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई भी सूखी लकड़ी ना थी। चिड़िया बहन, इस जंगल में तो कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है। कबूतर भैया, अब हम ऐसा करते हैं कि अपने अपने घरों में भोजन जमा कर लेते हैं। अगर घर में भोजन होगा तो हमें भोजन की चिंता नहीं होगी। फिर वो सब लकड़ी छोड़कर भोजन जमा करने लगते हैं। वो मैदान में जाते हैं।
वहाँ चावल के पौधे थे। चिड़िया, कबूतर और तोता उस दिन सारे चावल के पौधों से चावल तोड़ तोड़ कर अपने अपने घरों को ले जाते हैं। कौवा और कव्वी को तो लकड़ियाँ जमा करने के अलावा कोई काम ही ना था। वो अपना घर लकड़ियों से भर लेते हैं। फिर दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता नदी के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ मीठे फल और गेहूं के दाने जमा करते हैं। कबूतर और तोते भैया, क्या हुआ जो हम सूखी लकड़ियाँ ना जमा कर सके? हमने इतना दाना तो जमा कर लिया है कि अगर 2-4 दिन घर से बाहर बिना जाना हो तो हमारे घरों में खाना हो। चिड़िया, आग के बिना हम जी सकते हैं, मगर दाने के बिना तो कोई पक्षी जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर जंगल में सर्दी के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवा और कव्वी के घर में तो लकड़ियों के सिवा कुछ भी ना था। एक दाना भी घर में नहीं था। गोरी, हमने तो सारा वक्त लकड़ियाँ जमा करने में ही जाया कर दिया और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कलुए, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। इन लकड़ियों को खाकर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अब हम क्या करेंगे? कौवा तेज बारिश में अपने घर से निकलता है और तोते के घर जाता है। तोते, तोते, दरवाजा खोलो मेरे दोस्त, मुझे 2-4 दाने दे दो। भाग जाओ यहाँ से, जाकर वो लकड़ियाँ खाओ जिन्हें जमा करने से तुम हमें रोक रहे थे लालची कव्वे। चले जाओ यहाँ से। कौवा वहाँ से चला जाता है। कबूतर तो कौवे की बात भी नहीं सुनता। दुष्ट कव्वे, अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं डंडे से मारूंगा। ना ना कबूतर, मुझे मत मारना, मैं तो गोरी के लिए दाना लेने आया था। फिर थक हार कर कौवा रीमा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, दरवाजा खोल दो, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। दुष्ट कव्वे, काले कव्वे, मैं ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलूंगी और ना ही तुझे दाना दूंगी। पहले मेरे लिए सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ, फिर मिलेगा तुझे दाना। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और घर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर कौवा तेज बारिश में वापस घर जाता है और एक कटोरी लकड़ियों की लेकर आता है। ये लकड़ियाँ यहाँ रख दो और ये लो 2 दाने। अगर और दाना लेना हो तो आते हुए एक गठरी लकड़ियों की ओर लेते आना। चिड़िया, हमने लालच किया और लकड़ियाँ ही जमा करते रहे, लेकिन तुमने अकल से काम लिया और समय पर अपने घर में दाना जमा कर लिया। इसलिए ऐसे मौसम में आप अपने घरों में आराम से बैठे हुए हो और मैं, मेरा बेटा और गोरी बारिश में भूखे मर रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो कव्वे भैया कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। इस तरह कौवे को उसकी गलती की सजा मिल जाती है। एक खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में एक चिड़िया रहती थी। रीमा चिड़िया ने कुछ दिन पहले ही 2 अंडे दिए थे। अब कुछ ही दिनों में वो 2 अंडों में से बच्चे बाहर निकलने वाले थे। अब इस जंगल में मेरी मदद कोई नहीं करेगा। जब से टुन्नू जी मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए हैं, तब से मैंने 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाई है। मुझे जल्दी से कुछ न कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। इस तरह तो मैं और मेरे दोनों बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। ऐसा सोचकर रीमा चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में चली जाती है। वहाँ पर वो लोगों को मोमोज खरीदकर खाते हुए देखती है। अरे वाह, ये कौन सी चीज़ है जिसको खाने के लिए लोगों ने ठेले के पास भीड़ लगा रखी है? अच्छा, इस चीज़ का नाम मोमो है। क्यों ना मैं भी मोमोज बनाना सीख लूं और जंगल के पक्षियों के लिए जंगल में मोमोज का ठेला लगा लूं। फिर रीमा चिड़िया जल्दी से अपने घर लौट आती है। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे उठकर ढेर सारे मोमोज बना लेती है और जंगल में मोमोज का ठेला लगा लेती है। आओ पक्षियों, आओ, मेरे पंख के बने हुए गर्मा गर्म मोमोज खाओ। ऐसे मसालेदार वाले मोमोज तुम सबने कभी खाए नहीं होंगे।
मेरे बनाए हुए मोमोज खाकर तुम सब दूसरा चाट खाना ही भूल जाओगे। रीमा की आवाज सुनकर वहां पर लाडो आती है। रीमा, एक प्लेट मोमोज मुझे भी देना। देखूं तो तुमने मोमोज कैसे बनाए हैं। हाँ हाँ लाडो, क्यों नहीं, तुम खाकर देखना। अगर अच्छे लगे तो दूसरे पक्षियों को भी मेरे ठेले के पास भेजना। फिर रीमा चिड़िया एक प्लेट मोमोज में तीखी लाल चटनी डालकर लाडो को दे देती है। लाडो मजे से मोमोज खाने लगती है। अरे वाह रीमा, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं। तुम्हारे हाथ के मोमोज और तीखी चटनी खाकर मजा ही आ गया। मैं अब भी जाकर सभी पक्षियों को तेरे ठेले पर मोमोज खाने के लिए भेजूंगी। इस तरह देखते ही देखते रीमा का मोमोज का ठेला पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। पक्षी रानू के मोमोज खाने के लिए सुबह से ही ठेले के पास लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। जब से रीमा ने मोमोज का ठेला जंगल में लगाया है, तब से पक्षी हमारा समोसा चाट खाना ही भूल गए हैं। हाँ कलुवे जी, हम दोनों समोसे के ठेले के पास खड़े बस मक्खियां ही मारते रहते हैं। कोई भी ग्राहक हमारे पास समोसा चाट खाने के लिए नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा ठेला बंद हो जाएगा। फिर हम दोनों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। हाँ कलुवे, हमें रीमा का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। ऐसे कहकर गोरी कलुआ के कान में उपाय बताती है। दूसरे दिन रीमा चिड़िया हर रोज की तरह अपना मोमोज का ठेला लगाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया मेरे पंखों को? कोई मेरी मदद कर दो, मुझे अस्पताल पहुंचा दो। रीमा चिड़िया दूर से कलुआ को देखकर घबरा जाती है। अरे ये क्या हो गया कलुवे भैया को? मुझे अभी जाकर उनकी मदद करनी होगी। ऐसा सोचकर चिड़िया अपना मोमोज का ठेला छोड़कर जल्दी से कलुआ कौवे के पास जाती है। अरे कलुवे भैया, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? अरे रीमा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं समोसे बना रहा था, तभी थोड़ा सा तेल मेरे पंखों पर गिर गया। अब ठीक हूँ। तुम जाओ, जाकर अपना ठेला संभालो। उतनी देर में गोरी कौवी रीमा के मोमोज की चटनी में पेट खराब करने वाली दवाई मिला देती है। रीमा इस चाल से अनजान थी और वे वापस आकर मोमोज बेचने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। देखते ही देखते रीमा के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। रीमा, मैंने सुबह तुम्हारे ठेले से मोमोज खाए थे, तब से मुझे बहुत उल्टियां हो रही हैं। सच सच बताओ, तुमने क्या मिलावट की है? रीमा, सच सच बताओ, तुमने मोमोज में क्या मिलाया है? जब से हमने मोमोज खाए हैं, तब से हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे नहीं नहीं पक्षियों, मैं कुछ क्यों मिलाऊंगी? ये मोमोज तो मेरी रोजी रोटी है। अगर मैं मिलावट करूंगी तो मोमोज कैसे बेचूंगी? रीमा सब पक्षियों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सभी पक्षी मिलकर उसका ठेला तोड़ देते हैं। बेचारी रीमा चिड़िया रोते हुए अपने ठेले को टूटते हुए देखती रहती है। देखा कलुवे जी, मेरा कमाल। मैंने कहा था ना, रीमा के ठेले को पक्षियों से ही तुड़वा दूंगी। हाँ गोरी, तुमने बहुत सही किया। कल से पक्षी हमारे पास समोसा चाट खाने के लिए जरूर आएंगे। उन दोनों की बातें कबूतर सुन लेता है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। एक गरीब माँ मेहनत करके मोमोज बना रही थी और तुम दोनों से ये सहन नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं तुम दोनों के बारे में जंगल के पक्षियों को बोलकर जंगल से भगा दूं, जाओ और रीमा से माफी मांग लो। कबूतर की बातें सुनकर गोरी और कलुआ डर जाते हैं और जल्दी से रीमा के पास जाकर माफी मांगते हैं। रीमा चिड़िया बड़े दिल से माफ कर देती है। अब जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाता है कि इसमें रीमा की कोई गलती नहीं थी। कुछ दिनों बाद रीमा के 2 अंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।